Good morning children. In previous class we discussed about gases and change of state. Now today's topic is solutes, solvents and solutions. Solutes, S-O-L-U-T-E-S, solvents and solutions. Add a spoonful of sugar in a glass of water, stir it well. The particles of sugar will disappear. This happens because the molecules of sugar occupy the intermolecular space in the water. The volume and the appearance of the water in the glass remains the same. However, its states become sweet. Many solids such as salt and sugar dissolve in water. In such a case, the solids that dissolve in a liquid is called solute. The liquid in which a solid dissolves is called the solvent. The liquid which we get when a solute dissolves in a solvent is called a solution. Salt dissolves in water to form salt solution. Here, salt is the solute, water is the solvent, and salt water is the solution. Add a spoonful of sugar in a glass of water. Then what happens? The water becomes sweet. Why? Because the molecules of sugar, they occupy the intermolecular space present in water, and the volume remains the same as it was before, but its taste become sweet. How it happens? Because the sugar, it occupies the intermolecular space which is present in water. Many solids such as salt and sugar, they dissolve in water. In such a case, the solute which dissolve is the solid which dissolve in water is called the solute, and the liquid in which the solid substance dissolve is called solvent, and the liquid which we get when the solute dissolve with solvent is called the solution. Salt dissolves in water to form a salt solution. Now in here, salt is the solute, water is the solvent, and salt solution is the salt water is the salt solution. अगर हम 1 चम्मच चीनी पानी में डालें तो क्या होता है? चीनी पानी में घुल जाती है और पानी का स्वाद भी मीठा हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. तो ये सॉलिड जो चीनी है ये वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में घुल जाती है और इस तरह से वाटर जो है वो मीठा हो जाता है. और क्या होता है? वॉल्यूम लेकिन उसका सेम रहेगा. आपके ग्लास में अगर इतना पानी आपने लिया है और इसमें चीनी को डाल दिया है तो ये जो इसके बीच का जो स्पेस है ना, यहाँ पे चीनी घुल करके एक सॉल्यूशन बना देती है. ठीक है. और जो सॉलिड हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं उसे बोलते हैं सल्यूट. ये जो चीनी है, ये क्या है? सल्यूट है. ठीक है. और ये जो वाटर है ये क्या है? सॉल्वेंट है. शुगर क्या है? हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं. शुगर है सल्यूट, वाटर जो है सॉल्वेंट है. अब ये बन गया है आपका मीठा शरबत बन गया है. ठीक है ना. अब ये क्यों हो गया? शुगर सॉल्यूशन. ठीक है. शुगर और वाटर मिक्स होकर के एक सॉल्यूशन बन गया है. वो क्या है? ये क्या है? शुगर का सॉल्यूशन है. ठीक है ना. हम इसको मतलब शुगर वाटर भी कर सकते हैं. शुगर वाटर में मिक्स हुआ है तो हम शुगर वाटर कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा. नहीं, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट वाटर. ठीक है. अब ये जो सॉल्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, SOLUTE. और जो वाटर है जिसमें सॉल्ट घुलेगा उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, SOVENT, सॉल्वेंट. सॉल्ट वाटर जो ये नमक का पानी बन गया है इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन. क्लियर हुआ बच्चों? देखो, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल जाता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है.
कैसे बनता है सॉल्यूशन? सॉल्वेंट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें सॉल्यूट बीच में ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। चीनी इसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में अपना जगह बना लेती है और इस तरह से दोनों मिक्स हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन शरबत बन जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट है या जो सॉलिड पार्ट है, सॉल्ट क्या है? ये सॉलिड पार्ट है। ये क्या है? सॉल्ट क्या है? सॉलिड पार्ट है। ठीक है, और वाटर क्या है? लिक्विड पार्ट है। सॉलिड पार्ट, ये सॉल्ट जो है ये सॉल्यूट है और वाटर लिक्विड जिसमें सॉल्ट घुलता है वो है सॉल्वेंट, और जो हमें फाइनली जो हमें सॉल्यूशन मिलता है सॉल्ट वाटर, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ दिस इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। अब आज की आपको मैं एक और एक्टिविटी दे रही हूं। एक्टिविटी 2। Activity 2. You have to write the names of any 3 solute, solvent and solution. ओके, इस तरह से आपको सॉल्यूट के 3 नेम लिखने हैं, सॉल्वेंट के 3 नेम लिखने हैं और सॉल्यूशन के 3 नेम लिखने हैं। ये आपकी एक्टिविटी है। ओके, सॉल्यूट मीन्स कोई भी सॉलिड पार्ट, और लिक्विड, सॉल्वेंट जो भी लिक्विड जिसमें वो सॉल्यूट घुलेगा और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपको यहाँ पे कोई भी 3 सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस लिखने हैं। ओके, now this much for today's class. In next class we will discuss the exercises. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.